हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर रिपली नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, लिमिटेड सीरीज है, सीजन 2 आना नहीं एंड एक नोवेल पर, एक बेस्ट सेलिंग नोवेल पर ये शो बेस्ड है। एंड यहाँ पर जो नाम आता है इसके क्रिएटर्स में जिसने इस शो को लिखा बनाया है उनका नाम है स्टीवन विलियन। उनका नाम मुझे इसलिए पता है एंड उनके नाम की वजह से मैं इस शो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। 1993 में एक फिल्म आई थी शिंडलर्स लिस्ट, आई एम श्योर कि देखी होगी, आप लोगों ने नहीं देखी है तो खोज के निकालो और देखो, मस्ट वॉच फिल्म है। एंड उस मूवी के लिए स्टीवन विलियन को स्क्रीन प्ले लिखने के लिए अकेडमी अवार्ड ऑस्कर दिया गया था। तो भाई मैं कितना एक्साइटेड था मैं बता नहीं सकता हूँ। तो फाइनली शो देखकर कंप्लीट किया है एंड लेट मी टेल दोस्तों, शो को देखकर मज़ा आ गया, मतलब जस्ट एन अमेजिंग शो। एंड पहले सीन से लेकर एंड तक शो आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके बांध कर सकता है। एंड 5वें एपिसोड में तो वो वाले मूवमेंट हो जाते हैं कि आपको थ्रिल फील होगा, अच्छा खासा शो में थ्रिल है। एंड उसके बाद शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी राइटिंग है, स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा है एंड आप इजीली किरदारों में यहाँ पर इसकी दुनिया में इन्वेस्ट हो जाओगे। एंड एक ग्रेट चीज़ इस शो में है वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है कि शो ब्लैक एंड वाइट है। एंड एक चीज़ और है बड़ी कि यहाँ पर जो शिंडलर्स लिस्ट जो फिल्म थी जिसके लिए उनको ऑस्कर दिया गया था वो मूवी भी पूरी 3 घंटे से ज़्यादा की थी एंड पूरी की पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट थी। ये शो भी ब्लैक एंड वाइट है तो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, आप लोग ये सोचेंगे कि ब्लैक एंड वाइट शो कौन देखेगा, लेकिन भाई वही तो मज़ा है इस शो को देखने का। एंड उसके बाद जो दुनिया उन्होंने बनाई है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो लोकेशन है, जो लाइटिंग है, जो गाड़ी हैं, जो कार हैं एंड जो सड़कें हैं, जो मकान हैं, बिल्डिंगें हैं, दुकान है, जो कुछ भी इन लोगों का पहनावा है, ट्रेन स्टेशन है, गाड़ियां हैं, ट्रेन है, जो कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्क्रीन पर, मतलब स्क्रीन पर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा वो अमेजिंग है। एंड उसको देखकर लगता ही नहीं है कि शो आज के वक्त में सेट है, मतलब आज के वक्त में फिर शो को बनाया गया 1960 में शो सेट है तो बेहतरीन लगता है देखने में। एंड उसके बाद यहाँ पर चीज़ें जिस तरीके से हो रही, पहले मैं थोड़ा बहुत कहानी पर आता हूँ। तो यूँ है कि यहाँ पर 1960 में न्यूयॉर्क में शो शुरू होता है एंड यहाँ पर एक टॉम रिपली नाम का एक बंदा है जो किसी और नाम से एक बफूली भाई टाइप का काम करता है। मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने जैसे कि मान लो कि डॉक्टर से चेकअप करवाया है या किसी भी वजह से किसी के पैसे उन्होंने नहीं दिए तो वो लोग आते हैं इस बंदे के पास जो उनसे बफूली का काम करता है कि अगर आप लोगों ने पैसे वापस नहीं किए तो कुछ लीगल कदम उनको उठाने पड़ेंगे। उसके बाद इस बंदे को, टॉम रिपली को, एक आदमी के द्वारा इनवाइट किया जाता है, उसको बुलाया जाता है एंड वो आदमी उसको ये ऑफर देता है या उसको एक जॉब देता है कि इटली में मेरा बेटा गया हुआ है जो मनमौजी है, अमीर, ऑफकोर्स वो बहुत अमीर आदमी है तो उसका बेटा भी बहुत खर्चीला है, इटली में वो घूम रहा है एंड वो आदमी ये चाहता है कि तुम जाओ इटली एंड वहाँ से मेरे बेटे को किसी भी तरह से उसको मना करके वापस न्यूयॉर्क लेकर आओ। ये उसकी जॉब थी। फिर वो पहुंचता है इटली एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरे लिए एक सरप्राइज साबित हुआ। मैंने शाम को इस शो का ट्रेलर देखा था, मुझे पता नहीं था कि ये शो कमाल का होने वाला है। हाँ, मैं इसको छोड़ देना चाहता था लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर स्टीवन विलियन का नाम आ जाता है सामने तो इसलिए मैं एक्साइटेड था एंड इसीलिए मैंने इस शो को देख लिया, वरना ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से मैं इस शो को छोड़ देता। लेकिन वो जो डिसीजन मैंने लिया कि सब कुछ साइड में रख के पहले इस शो को देखना है तो वो मेरा डिसीजन ग्रेट रहा एंड मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 का ये बेस्ट शो है जो मैंने अभी तक देखा है। एंड उसके बाद यहाँ पर सेकंड एपिसोड में मुझे कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा फील हुआ कि शो थोड़ा ड्रैग हो रहा है। सेकंड एपिसोड के खत्म होते होते यूँ समझ लो कि 10-15 मिनट रहे होंगे जब मुझे लगा कि यार ये कचरा हो गया, ऐसा मुझे फील हुआ। लेकिन तीसरे एपिसोड से जब लोग वहाँ पर जाने की प्लानिंग करते हैं, मतलब जो टॉम रिपली है एंड उसके बाद जो वो अमीर आदमी का लड़का ग्रीन लीफ जिसका नाम है, उस बंदे की जो गर्लफ्रेंड है मर्ग करके उसका कुछ नाम है, मार्ज उसका नाम है उस लड़की का, तो ये दोनों बंदे जाते हैं समंदर में घूमने के लिए। फिर जो भी उन लोगों का प्लान होगा उसके बाद चीज़ें कुछ ख़राब होती हैं। मुझे सॉरी लेकिन मुझे एक हल्का सा स्पॉइलर देना पड़ेगा। तो वहाँ पर कुछ हुआ उस समंदर में, बीचों बीच में एक कैरेक्टर है जिसकी मौत हुई एंड दूसरे ने सिर्फ वो जो चप्पू होता है नाव चलाने वाला उससे उसको मार दिया। 3 बार उसने चप्पू मारा एंड वो मर गया। एंड उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि जो उस नाव का जो एंकर है, मतलब जिसको हम नाव रोकने के लिए, समंदर में कहीं पे भी नाव रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नीचे छोड़ देते हैं, लंगर भी जिसको कहा जाता है, लंगर डाल दो ऐसे करके कहा जाता है, तो वो उस बंदे के सर में लगा, दूसरे के में। भाई मैं ये सोच रहा था कि इसको कुछ हुआ क्यों नहीं, वो कुछ देर के लिए बेहोश हुआ लेकिन वो बच गया, सर्वाइव कर गया, जबकि उसका वजन कम से कम 15 किलो रहा होगा। तो एक बंदा चप्पू के लगने से मर गया, दूसरा बंदा 15-20 किलो वजन वाले एक एंकर से बच गया। तो वो कुछ इशू था उन्हें। उसके बाद जब जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाता है एंड उसके बाद वहाँ से पहुँचता है जहाँ से शो शुरू हुआ था, मतलब शो की शुरुआत होती है एक बंदा एक बॉडी को घसीटते हुए नीचे लेकर आ रहा है एंड उसके बाद शो चला जाता है 6 महीने पीछे।
फ्लैशबैक में। एंड वहाँ पर आते आते मतलब जहाँ से शो शुरू हुआ था वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 5वां एपिसोड आ जाता है। एंड 5वें एपिसोड से एक और मर्डर हुआ। एंड उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मैं डर रहा था कि ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए, एंड वही होता जा रहा था। यहाँ पर मतलब पुलिस वाले आए उस बंदे से मिलने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि स्पॉइलर आउट हो जाएगा। तो पुलिस वाले मिलने आए, फिर मुझे डर लगा कि अच्छा वो लड़की भी ना आ जाए, मार जी जिसका नाम है। फिर पता चला कि वो लड़की भी आ गई। एंड उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो सब कुछ ऑसम था। एंड पुलिस वाले जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो कमाल की थी। एंड लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी मतलब फील हुई कि यार पुलिस वाला है, भले ही 1960 में सेट हो, उस ज़माने में भी कैमरा होते थे, पासपोर्ट हैं, फोटोज हैं, तो पुलिस वालों ने कभी भी एक बंदे को वो लोग ढूंढ रहे हैं एंड वो बंदा उन लोगों के सामने है, फिर भी पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी भी किसी भी बंदे से जिससे भी मुलाकात कर रहे हैं, जिसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसे उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे उसकी फ़ोटो चाहिए, अगर आपके पास फ़ोटो हो तो मुझे दिखा दो, उसको पहचानने में, उसको ढूंढने में थोड़ी आसानी रहेगी। पुलिस वालों ने ऐसा कभी नहीं कहा। एंड उसके बाद शो बस चलता जा रहा है। एंड कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जब मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिल इस शो में हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद जो एक्टिंग है, जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले है, जो इंटेंसिटी है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, टेंशन है, वो काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर जो बंदा है, जो टॉम रिपली है, जो लीड कैरेक्टर इस शो का है, उसने तो भाई उसको देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे ये प्रोफेसर है मनी हेफ्ट वाला। इतना दिमाग है उस बंदे में, मतलब आप यूँ समझ लो कि आपको लगेगा कि ये तो गया। बहुत बार ऐसे मूवमेंट्स आए जब लगता है कि ये तो गया, अब बचेगा नहीं, लेकिन बच जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में वो अंगूठी वाला सीन हो, जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड या फिर जब पुलिस वाला बंदा, उसे जिसका नाम यहाँ पर था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, रवीनी, वो मिलने जाता है वेनिस में। एंड वहाँ पर सिगरेट ट्रे जो था, मुझे लग रहा था कि अब ये हो सकता है कि सिगरेट ट्रे वो पुलिस वाला है, क्योंकि पुलिस वाला तो हो सकता है कि वो सिगरेट ट्रे को पहचान लेगी, तो पहले कहीं और किसी और के पास थी, अब तुम्हारे पास कैसे है, ये सवाल वो उठा सकता था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। पता नहीं, शायद उसने सिगरेट ट्रे देखी ही नहीं होगी। एंड उसके बाद और कुछ हुआ, फिर और कुछ होता जाता है, तो मतलब ख़त्म होते होते भाई मज़ा आ जाता है इस शो को। लेकिन अंत जो था वो कुछ ऐसा था कि मतलब आप ये कहोगे कि अरे वाह, आपको ताली मारने का मन करेगा। ख़त्म होते होते जो लास्ट सीन था इस शो का, जब रबीनी वो बुक पढ़ता है, वो मार्जी जो बुक लिख रही थी वो लड़की, एंड रबीनी सॉरी जो मार्ज जो वो लड़की है, 7वें एपिसोड में अचानक से उस बंदे के पास मिलने पहुंच जाती है वेनिस में। एंड मैं ये सोच रहा था कि अभी तक इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, वो लड़की उसको देखना तक पसंद नहीं करती है, फिर वो उसको मिलने आ गई। एंड मिलने आ गई तो वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर रह भी रही है रात भर। हाँ, ये जरूर है कि उन दोनों के बीच में इंटीमेट कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक ही घर में वो दोनों लोग रह रहे थे। एंड उसके बाद डर लग रहा था कि ये लग रहा था कि वो लड़की को कुछ ऐसा पता ना चल जाए जो उसको पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। मतलब वो बंदा एक करके झूठ के जाल बुनता जाता है, एंड आपको ये डर लगेगा कि कितना झूठ बोलेगा, एंड कभी ये पकड़ा गया तो क्या होगा। तो इसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इस शो में अच्छा खासा बहुत तगड़ा थ्रिल है, आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल होगा। एंड उसके बाद एक चीज़ और है जो इस शो में मुझे ग्रेट लगी, वो ये है कि सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ड्रैग हो रहा है। उसके बाद इस शो ने मुझे पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखा, पूरी तरह से। एंड मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा ऐसा फॉरेन कंट्री का शो देखा था जिसने मुझे इस तरीके से हुक एंड बुक करके रखा था, जहाँ पर मैं ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, ज़रा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ज़रा भी बोर नहीं हुआ, ज़रा भी पेसिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर मुझे इश्यूज देखने को नहीं मिले, डायरेक्शन को लेकर इश्यूज देखने को नहीं मिले, स्क्रीन प्ले को लेकर इश्यूज देखने को नहीं मिले। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक मास्टरपीस शो है जिसकी सिनेमेटोग्राफी तो आउटस्टैंडिंग है, कैरेक्टर्स बेहतरीन है। हाँ, ये जरूर है कि जो बंदा है टॉम रिपली, उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में हमको कुछ ज़्यादा जानने को नहीं मिला। जैसे कि मर्डर्स होते हैं तो लगता नहीं कि ये बंदा इसके कैपेबल होगा, मतलब आपको बताना चाहिए कि ये बंदा एक्चुअली था कौन, इसका अतीत क्या था। बस इतना पता चला कि उसके माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये अब तक कहाँ था, क्या क्या कर रहा था, एंड जो वसूली का जो काम कर रहा था शो की शुरुआत में 15-20 मिनट में, वहाँ से वो क्यों भागता है, उसको लगता है कि पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने नहीं बताया है। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में। एंड उसके बाद यहाँ पर और तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मिस कर रहा हूँ कि मुझे कहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो जो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि पुलिस वाले यार, मतलब पुलिस वाले हैं, एक इंस्पेक्टर है जिसने कभी यही नहीं कहा कि मुझे फ़ोटो हो तो दे दो, या तुम उस बंदे को पहचान करके बताओ कि कौन है, या मेरे साथ चलो उसको ढूंढने में मदद करो। कम से कम फोटो का उसको कहना चाहिए था कि मतलब उसकी फ़ोटो हो आपके पास तो हमें दे दो, उसको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ा डर तो मुझे इसी बात का लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले और वो लड़की या कोई और इंसान जो उसको जानता हो, वो एक दूसरे के आमने सामने ना जाएंगे, अच्छा तुम्हारा नाम तो ये था लेकिन तुम्हारा नाम कुछ और है, तो वो कुछ हैं। तो ये स्पॉइल हो जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं, डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे मज़ा आ गया इस शो को देखकर। जस्ट फॉर द 5 शो के लिए
अमेजिंग शो है, जाके देखो, मस्ट वॉच है। एंड हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि ब्लैक एंड वाइट शो कौन देखेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो इस शो की यूएसपी है। जस्ट एन अमेजिंग शो। एंड चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि शो में थोड़ा खून खराबा है, मर्डर्स होते हैं 2। एंड मर्डर का क्या है कि जो रेड ब्लड होता है वो यहाँ पर ब्लैक लिक्विड जैसा दिखाई पड़ता है, वो रेड दिखता ही नहीं, क्योंकि शो ब्लैक एंड वाइट है। एंड यहाँ पर जो ब्लैक शेड है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ख़त्म होते होते आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने कुछ ग्रेट देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 अगर आप लोग पूछें 10 में से क्या, तो मस्ट वॉच है। क्राइम ड्रामा जोनर जिन लोगों को पसंद आता है उन लोगों के लिए तो एक मस्ट वॉच है, ट्रीट टू वॉच रहा मेरे लिए। एंड मेरा एक्सपीरियंस ग्रेट रहा है इस शो को देखने का। तो ये सारी चीज़ें, बाकी एक्टिंग बेहतरीन है सभी की ही। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो 3 लीड कैरेक्टर यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, सभी की ही ग्रेट है। आपने देखा है, लिखे बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।